सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, एक बार आज फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि इस यूट्यूब के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें, कुछ परमेश्वर की बातों को हम लोग कर सकें। परमेश्वर के लोगों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इन दिनों में बहुतायत से परमेश्वर की महान और बड़ी महिमा को अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे। परमेश्वर ने आपको बहुतायत से संभाल के रखा होगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय और उसका 12 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं, छुपाए जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम वचन की ओर बढ़ें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पिता, बहुतायत से तूने हमें संभाल के रखा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, जब इस समय हम इस वचन को सुनते हैं तो हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। लिखा, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब बुराइयां, सब पाप, सब अपराध छुप जाते हैं, ढापे जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हम जैसा देखते आए हैं अपने मसीहत इतिहास में कि बहुत सारे सताव होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और शायद लोग ये चीज़ सोच के बैठे हैं कि शायद ये जो यीशु को मानने वाले लोग हैं ये डरते हैं किसी बात से। हमारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो परमेश्वर है वो अपने सूर्य को दोनों मनुष्यों के ऊपर उदय करता है, अच्छे के ऊपर भी और बुरे के ऊपर भी। हमारे परमेश्वर ने हमें सिर्फ प्रेम करना सिखाया, और यही हमें बाइबल इस समय सिखा रही है, इनकरेज कर रही है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम प्रेम करो, क्योंकि तुम उस प्रेम से बनाए गए हो, उस प्यार से बनाए गए हो। इसीलिए आज शायद जब सताव होता है, हम लोग इसलिए नहीं रिप्लाई करते कि झगड़े ना पड़े। हम लोग इसलिए उन बातों को सह लेते हैं क्योंकि ये बातें हमारे विषय में लिखी गई है। परमेश्वर ने ये बातें हमें बताई हैं, हमें ये सिखाई हैं। परमेश्वर के लोगों, आप जितनी देर तक बुराइयां करते रहोगे, जितनी देर तक आप झगड़ते रहोगे, उतने ही झगड़े बढ़ते रहेंगे। बैर रखना यानी कि हम सीधा सीधा इनवाइट कर रहे हैं किसी को अपनी जिंदगी में झगड़ा लाने के लिए, अपनी जिंदगी में बुराइयां लाने के लिए। परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल हमें ये सिखाती है इस समय कि यदि हम प्रेम रखते हैं तो सब के सब अपराध जो है वो ढप जाते हैं, सब की सब जो बुराइयां है वो छुप जाती है। परमेश्वर के लोगों, इसीलिए नहीं परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा उसे कुर्बान होने के लिए, उसे बलि होने के लिए। उसने इसलिए भेजा कि हम लोग एक प्रेम का प्रचार इस जगत संसार में करें, एक मिठास का प्रचार हम लोग जगत संसार में करें। आप जानते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होने पर था, उसने कोई किसी से शर्त नहीं रखी कि अब मैं कुर्बान होने पर हूँ, तुम बचाए जाओगे, तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाओगे, उसके बदले में तुम्हारे लिए ये शर्त है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जगत से प्रेम किया है और उसके खातिर मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने प्रेम किया है जगत से, तो उसके बदले मुझे कुछ भी देना पड़े मैं वो दूंगा, ताकि मेरे लोग बचाए जाएं। और यही हुआ। परमेश्वर ने अपनी कीमती दौलत, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए आज का वचन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, यदि हम बैर रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झगड़े उत्पन्न होते हैं। यदि हम एक समय झगड़े की भी बात ना करें तो सिर्फ और सिर्फ पाप उत्पन्न होता है। और बाइबल साफ साफ ये प्रमाणित करती है कि पाप जब गर्भवती होती है तो वो मृत्यु को जन्म देती है। अंत में क्या होता है? मृत्यु हमारे निकट आती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसीलिए बाइबल हमें ये बार बार कहती है, परमेश्वर हमें ये बार बार सिखाता है कि तुम
बुराइयों के बदले बुराई ना किया करो, तुम झगड़े के बदले झगड़ा ना करो, तुम सिर्फ प्रेम से उन चीजों को बर्दाश्त करो, प्रेम से तुम उन चीजों को सह लो। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बहुतायत से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप किसी भी ऐसी बात में फंस के परमेश्वर से दूर हो जाओ या उस बात को अपनी जिंदगी में आने दो जो आपके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है कि आप इन चीजों को बर्दाश्त करो, आप उन मुसीबतों का सामना करो, आप उन बुराइयों का सामना करो जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उन्हें आप नम्रता के साथ सह लो। परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये परमेश्वर के वादे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप किसी भी एक छोटी से छोटी गलती के कारण नाश हो जाओ। परमेश्वर पलटा लेना जानता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक आग उगलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, ये याद रखिए, आप कभी भी किसी भी बात में आके परमेश्वर से दूर मत होना। आप ये सोचिए, एक बार उस समय को याद कीजिए जब आप शुरू में मसीहत में आए थे, आप बीमारी में थे, आप दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए थे, आप लाचारी में थे। तब आप ना यीशु को जानते थे, ना ही आपका विश्वास था। तब आपको यीशु ने बीमारी से, लाचारी से, झगड़ों से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने आपको आजाद किया था। वो उसने अपने बल से किया था। आज भी वो उसी बल के साथ चलना और आपके लिए लड़ना जानता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक आग के खंबे के समान आपके आगे आगे चलता है। परमेश्वर के लोगों, सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और परमेश्वर की बातों में और उसके प्रेम में बने रहिए। प्रभु आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल शिमशोन टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। सभी को जय मसीह की आमीन।